पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। इसका अगला भाग पिछले टाइम हमने पढ़ा था पाठ 7 पृष्ठ संख्या 37 और 38। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 39 से पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है भारत में, तो जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो लोग हैं उनको अपने मन में जो छिपे हुए सद्गुण हैं उनको बाहर लाना होगा, तभी ये भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। इसका मतलब है, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो उस बुराई के मालूम होने के बाद में हम उस इंसान के जो गलत काम किए हैं उसको फैलाते जाते हैं। एक को बताया, दूसरे को बताया, ऐसे उसमें रस ले लेके उस बात को बढ़ाते जाते हैं। ये सही बात नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जिस प्रकार अगर कोई गलत काम हो गया, हमें उसका पता चल जाता है तो हम सबको बताते हैं जिससे कि वो गलत काम ना हो। ऐसे ही अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो हमें उसकी अच्छाई को छुपाना नहीं चाहिए, उसकी अच्छाई को लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि लोगों में भी अच्छी भावना आए और लोग एक दूसरे की मदद करना सीखें। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब कि अगर हमें आगे अच्छाई लानी है तो हमें जो भी लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छी घटनाएं होती है, उनको एक दूसरे को बताना चाहिए। अब जो लेखक है अपने जीवन की जो घटना है उसको बता रहा है कि उसके साथ जो अच्छा हुआ उससे उसको क्या सीख मिली, उसके मन में क्या विचार आए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। जो लेखक है एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने 10 के बजाय गलती से 100 का नोट दे दिया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। जो टिकट लेने वाला था उसको भी ध्यान नहीं था, लेकिन जब उसको बाद में पता चला तो वो उनको पैसे लौटाने के लिए उनको ढूंढ रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो इस घटना से जो लेखक है उसको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसने सोचा कि मेरे साथ बुरे अनुभव तो कई हुए हैं लेकिन अच्छा भी हुआ। इस अच्छाई को देखकर मुझे ये ज़रूर महसूस हो गया कि दुनिया में आज भी अच्छाई है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जो लेखक के साथ सच्चाई ईमानदारी की घटना हुई, उसके सामने जितनी भी बुरी घटनाएं हुई थी वो सब लेखक भूल जाना चाहता है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब लेखक दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि बस से वो कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनका परिवार भी था। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जो बस थी रास्ते में अचानक से खराब हो गई।
रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जो बस खराब हो गई तो सारे यात्री बाहर आ गए और जो कंडक्टर था उसने साइकिल ली और वो चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जब कंडक्टर साइकिल लेके गया तो लोगों ने सोचा ये तो हमें यहीं छोड़कर चला गया है, कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बस में बैठे लोगों ने इस तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों को डर समा गया था। मतलब कि जंगल में वो लोग रुके तो उन्होंने सोचा कि यहाँ डकैती भी हुई है थोड़े कुछ समय पहले, तो लेखक है वो और भी ज़्यादा डर गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। जो यात्री थे बस वाले, उनको ऐसा लगा कि कंडक्टर तो चला गया और ये हमें धोखा दे रहा है, तो उन्होंने जो ड्राइवर था उसको पीटने का निश्चय किया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। जो ड्राइवर था वो घबरा गया कि लोग मुझे मारेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर ने लेखक से विनती की कि आप दया करके मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग हमें मारेंगे, हम बस के लिए कोई ना कोई इंतजाम कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जो यात्री थे उन्होंने एक दूसरे से बातें सुनी तो सबके मन में यही वहम बैठ गया कि कंडक्टर अपने डाकू मित्रों को बुलाने गया है और डाकू आने ही वाले होंगे, और वो मिलके उसको ड्राइवर को पीटने की तैयारी करने लगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लोगों को डर था कि ड्राइवर भी चला जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, क्योंकि वो लोग उसकी वजह से ही इस सुनसान जंगल में फंस गए थे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। तो जो सभी लोग सोच रहे थे कि कंडक्टर चल गया है, अपने डाकू मित्रों को बुलाने गया है, लेकिन ये सब गलत था। कंडक्टर था वो यात्रियों के लिए दूसरी बस का इंतजाम करने गया था। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो जब लेखक ने ये देखा कि सब लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, और ये तो मेरे बच्चों के लिए भी दूध और पानी लाया है, तो लेखक को बहुत अच्छा लगा। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। जब लोगों ने ड्राइवर के साथ गलत व्यवहार किया, जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ, तो उन्होंने उससे ड्राइवर से माफ़ी मांगी।
कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा होता रहता है, लेकिन हमें बुरी घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी घटनाओं को याद रखना चाहिए, जिससे कि हम भी लोगों की अच्छाई कर सकें। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मतलब कि लेखक के साथ कई बार गलत हुआ है, लेकिन गलत कम हुआ है और अच्छा ज़्यादा हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। लेखक ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में जो भी गलत हुआ है उसके साथ उसको याद नहीं रखना चाहिए। अगर वो इसको याद रखेगा तो हमेशा दुखी होता रहेगा और किसी सामने वाले पर विश्वास नहीं कर पाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसीलिए मनुष्य को जो भी गलत व्यवहार या गलत हुआ उसके साथ उसको याद नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें ही याद रखनी चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अभी भी यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं उनके मन में अच्छाई बसी हुई है, बस ये माहौल के कारण लोगों में जो दुर्भावना आ गई है उसको दूर करके अपने मन के अच्छे विचारों को बाहर निकालना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी जो हमारा पुराना भारत है, जो हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत का जो भविष्य देखा था, वैसा भविष्य फिर से लौट आएगा।